बोलो। देखिए, मुझे उम्मीद है कि नोएडा के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता काम करेंगे और जो कुछ कमी रह गई है उसको दूर करके समाजवादी पार्टी को मजबूत यहाँ बनाएंगे और हर वर्ग के लोगों को लगातार जोड़ेंगे। इंडिया गठबंधन और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जनता निराश हुई है। महंगाई से लेकर के बेरोजगारी और किसान को सुविधा ये दे नहीं पाए हैं और उसका परिणाम ये होगा कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में बड़ी हार होने जा रही है। सीटों को लेकर के कोई किसी के बीच में कोई बात नहीं होगी, बैठ करके तय कर लेंगे। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो महिला विधेयक लाए वो एक जनता को और खासकर माताओं बहनों को धोखा दिया गया और जिसमें पिछड़े शामिल न हों, अल्पसंख्यक मुस्लिम बहनें शामिल न हों, तो वो कैसा आरक्षण दे रहे हैं आप? आधा अधूरा काम किया, वो भी वो लागू नहीं होगा। जब तक लागू नहीं हो रहा, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ कम से कम 33% अपनी पार्टी की संगठन की महिलाओं को चुनाव लड़ाएं। देखिए बीजेपी ने भी जोड़ने का काम किया, लेकिन जिस तरीके से अब लोग निराश हो गए हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को लगातार ये चोट पहुंचा रहे हैं और परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि शायद संविधान से भी ये छेड़खानी करेंगे। हमें उम्मीद है कि पीडीए हमारी पार्टी का और बहुत से लोगों का एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। एनडीए को कोई हराएगा तो पीडीए। जनगणना को लेकर आप लगातार हमलावर हैं बीजेपी पर और बीजेपी आपके ऊपर। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि जाति जनगणना हो और जाति जनगणना होगी, उसी से सामाजिक न्याय मिलेगा।